परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस महीने पूरा हमारे साथ रहा। इस परमेश्वर ने हमें ये नया हफ्ता दिखाया है। हम इस महीने के तीसरे सप्ताह में आ चुके हैं। उसकी करुणा, उसकी आशीषें सदैव हमारे ऊपर बनी रही है। वो परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है, हमें शांति देने वाला है, हमारा हौसला बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप सबको आज सुबह के समय में इस माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र चरणों में देखे बहुत खुशी हो रही है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को उस परमेश्वर के आगे झुका के प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है राजा। तूने ये सुंदर परमेश्वर दिन दिया है ताकि तुझसे प्रेम करने वाले लोग, तुझे जो जानने वाले लोग हैं, तेरे विश्वासी, तेरी संतान परमेश्वर तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके राजा। वो परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं राजा। हमारे जीवन के परमेश्वर, हर एक कमी और घटी को तू जानता है। हमारे हर दिल की मनोरथ को पूरा करने वाला तू है राजा। हमारे सिर को परमेश्वर तूने दुश्मन के सामने ऊंचा उठा के खड़ा किया है। वो परमेश्वर, तूने हमें हर एक उत्तम आशीषों से भरपूर किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। तू हमारा राजा है, हम तेरे राजकुमार और राजकुमारियां हैं राजा। तू हमसे बेहद प्रेम करने वाला है, तू हमें चाहने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में परमेश्वर अलग रीति से एक चमत्कारी राह बनाने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय में अपने सिर को परमेश्वर तेरे सामने झुका के हम तुझे सजदा करते हैं, तुझे शुक्रिया अदा करते हैं राजा। तेरे नाम को ऊंचा और सबसे ऊंचा करते हैं राजा। हमारे बीच में परमेश्वर तू आ जा, तेरी उपस्थिति को हमें महसूस करने के लिए सहायता कर राजा। पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें परमेश्वर इस आराधना को लेके चलाने के लिए सहायता कर राजा। सिर्फ होठों से नहीं राजा, दिल की गहराई से तुझे आदर देने के लिए, तुझे सम्मान देने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर राजा। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हम मिट्टी हैं राजा, तू हमारा कुम्हार है राजा। जिस रीति से आप हमें बनाना चाहते हैं, आप हमें तोड़ना चाहते हैं, आप हमें एक सुंदर आकार देना चाहते हैं राजा। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपने देह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हमें प्रयोजन कर राजा, हमारे को इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरी परमेश्वर सेवकाई के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे शुभ संदेश के लिए राजा। अपने हाथों को राजा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस पूरी आराधना में हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए राजा। वो परमेश्वर स्वर्गदूत लोग के साथ मिलके, प्रिय भाइयों के साथ, प्रिय बहनों के साथ मिलके तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हमें इस आराधना के लिए तैयार कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज इस इतवार के दिन में, इस परमेश्वर के शुभ दिन में आप सबको प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, एक उल्लास हो रहा है। आप सब आशा करती हूँ कि कुशल और मंगल हैं। आप जहाँ पे भी हैं अपने स्थानों में एक दूसरे को देख के बोलिए परमेश्वर भला है। आइए अपने स्थानों में जो आपके पास बैठे हुए हैं उनको देख के बोलिए यीशु सच्चा है। मेरे साथ मिलकर बोलिए यीशु सच्चा है, यीशु महान है और यीशु जीवित है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है।
इस सुबह के समय में हम कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के नाम को, उस परमेश्वर के महान नाम को स्तुति करने वाले हैं। पहले गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, सच्चाई जीवन है तू। प्रेमी प्रभु यीशु, सच्चाई और जीवन है तू। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर गाइए। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा में, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को।
हालेलुया। कितना सुंदर परमेश्वर है। जब जब हम निराशा में थे, उस परमेश्वर ने हमें अपनी आशा दी। जब जब हमें लगा था कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं है, हमें एक सुंदर सा स्थान दिखाने के लिए या फिर हमसे प्रेम करने के लिए कोई भी नहीं है, वो परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़ के, उस सुंदर जगह को छोड़ के हम पापी के लिए वो जगह, इस जगह में आया, इस संसार में आया, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। और हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि उस परमेश्वर को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें। हालेलुया। हो सकता है आप कहीं पे भी हो, किसी भी दिन पे भी, लेकिन हमें ये बात को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि उसकी स्तुति और उसके लिए प्रशंसा निरंतर हमारे मुंह से निकलते रहना चाहिए। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो परमेश्वर आदि है, वो अंत है, वो जिंदा खुदा है। उस परमेश्वर ने उस काना नगरी में अनेक चमत्कार किए हैं। उस परमेश्वर ने उस दाखरस को, उस पानी को दाखरस में बदला। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में भी हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। आज सुबह के समय में वो परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक चमत्कार करने वाला है, अनेक आश्चर्य कर्म करने वाला है। काना नगरी में शादी की भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी की भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाखरस चखकर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाखरस चखकर खोजा हुआ परेशान। भूख को खिलाकर बुढ़े को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूख को खिलाकर बुढ़े को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। आइए अपनी ये तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर के आनंद को, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। अंधे वो देखते, गूंगे वो चलते, लंगड़े वो चलते हैं। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते हैं। यीशु के नाम से अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते हैं। यीशु के नाम से अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते हैं। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर। यीशु मसीह की जय, यीशु
यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। और आज सुबह के समय में उस परमेश्वर से कहिए कि हम आपके नाम को जय देने और स्वागत करने के लिए आए हैं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम की जय होने पाए राजा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए राजा। तू आज भी परमेश्वर चमत्कारी है। हमारे रोगों से परमेश्वर तू हमें चंगा करने वाला है, हमारे पापों से तू हमें आजाद करने वाला है, हमारे लिए एक नया मार्ग बना रहा है। तूने वो स्वर्गीय स्थान जाने के लिए तूने एक मार्ग बनाया है, तू हमारे लिए एक स्थान को तैयार कर रहा है राजा। तेरे नाम को जय जयकार करते हैं राजा। आइए प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर के नाम को हम सजदा करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को हम आदर करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करते हैं, उस परमेश्वर के नाम को हम सारा जलाल देते हैं। ओ यीशु, तू महान है, तू सामर्थी है, तू दयालु है, तू पराक्रमी है, तू जिंदा खुदा है राजा। तुझसे परमेश्वर कोई भी काम असंभव नहीं है राजा, तुझसे कोई भी काम असंभव नहीं है राजा। तू संभव करने वाला है, तू परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, तू मुर्दों को जिलाने वाला है राजा। तो अनेक परमेश्वर ऐसे सवाल राजा जिनका उत्तर हमें बहुत से दिन से नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। आज परमेश्वर इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आप हमें उत्तर देने वाले हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले हैं, हमारा हौसला बढ़ाने वाले हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम तुझे स्वागत करते हैं। तू हमारे बीच में मौजूद है राजा, तू हमारी इस आराधना को सुन रहा है, तू हमारी हर एक दिल की बातों को जानता है राजा। वो परमेश्वर, हम तुझे स्वागत करते हैं राजा। हमारे परमेश्वर आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में परमेश्वर अनेक समय में राजा एक दुख का पहाड़ आ जाता है, अनेक दुख आ जाते हैं, लेकिन तू परमेश्वर उन परेशानियों के मध्य में हमारे जीवन में एक शांति को भेजता है। तू हमारे हौसला को बढ़ाता है राजा कि हे मेरे प्रिय मत डर, हे मेरे प्रिय बहन मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा सहारा हूँ, मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूँ, मैं तेरा शरण स्थान हूँ, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आपके जीवन में एक भंवर सा उठ के खड़ा हो चुका होगा, आपको कोई भी एक आशा नहीं मिल रही होगी, लेकिन आज सुबह के समय में वो परमेश्वर हमें बता रहा है कि उस भंवर को, उस तूफान को, उस आंधी को परमेश्वर थामने वाला है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी
मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। फिक्र में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तेरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर, जितने भी भंवर राजा, जितनी भी आंधी और तूफान हमारे सामने है, तू उन सबको थामने वाला है। हमारे जीवन को राजा अपनी शांति से, अपने सुकून से हमें भर दे और हमें तृप्त करो परमेश्वर। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में वो परमेश्वर, तू ही मेरी तू हमारा चट्टान है राजा। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानी आती है, मुसीबतें आती है राजा, तू हमें अपने कंधों पे उठा के राजा हमें चलाता है। वो जो कदमों के निशान है राजा, वो तेरे पाँव के हैं। वो परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा बल है, हमारी सामर्थ है, हमारी शक्ति है और हमारा चट्टान है राजा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी
सर्ज का मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी देख तेरा सर्ज का मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान तेरे कदमों के निशान। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा, हमारे जीवन में राजा तू एक चट्टान के समान रहा, एक मजबूत परमेश्वर, एक मजबूत गढ़ की तरह रहा। और राजा आज सुबह के समय में हमारे नींव को राजा अपने वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में मजबूत कर दे। हमारे हौसले को तू बढ़ा दे राजा। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन का संतुलन आप ले लीजिए राजा। ये जीवन आपका है, ये जीवन परमेश्वर आपने दिया है और आपके नाम की ऊंचाई के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज का इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज के ध्यान के लिए पवित्र बाइबल से मैं एक वचन को पढ़ रहा हूँ। वो आपको मिलेगा पवित्र बाइबल में यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय 3 आयत। यिर्मयाह 33 का 3 आयत मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल खोलकर इस वचन को ध्यान से देखिए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रियो, इस सुंदर आयत के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातचीत करने के लिए चाहता है। हम लोग उस परमेश्वर के चरणों में आंखों को बंद कर कर थोड़ा सा छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हमें प्यार करने वाला प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों में आते। 2023 को देखने के लिए सहायता किया प्रभु। हर दिन हमारे साथ रहकर हमें संभाल रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम लोग वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए तो चाहता है। जो वचन को अभी हम लोगों ने पढ़ा है,
इस वचन के द्वारा आज के दिन में हम सभी लोगों से बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मनुष्य चेहरा को देखता है, लेकिन तू हृदय को देखने वाला प्रभु है। काफी दुख के साथ, अशांति के साथ जो भी भाई बहन लोग इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए ये वचन तसल्ली देने वाला होने पाए, आशा देने वाला होने पाए। प्रभु हम जानते हैं तेरे वचन में जीवन है। वो जीवन जितने भी प्रिय लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, सुनने वाले सबको मिलने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई एवं बहन, इस नए साल में इस वचन के द्वारा आपसे मुलाकात करने के लिए प्रभु ने मुझे जो सौभाग्य दिया है, इस सौभाग्य के लिए हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। यहां इस प्रकार ये वचन लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। 2023 के लिए हम लोगों ने एक नाम दिया है। वो नाम यह है, प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला साल, ईयर ऑफ प्रेयर आंसर। इस वचन को कई स्थानों में जनवरी 1 तारीख से अभी तक प्रचार करने के लिए प्रभु मौका दिया। इस समय पर आप लोगों को प्रचार करने के लिए परमेश्वर इस आयत को दिया है। इस आयत के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है। यहां लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। छोटा सा बच्चा उसके पास जाए, उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। जवान उसके पास जाए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। कोई भी भाई बहन, माता पिता, कष्ट में रहने वाला, समस्याओं में रहने वाला, अशांति में रहने वाला, कोई भी उसके पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। मैं लोगों को इस बात को इस प्रकार बताता हूं, अगर सेवा करने वाला सेवक है तो कम से कम 7 दिन के अंदर अंदर 2 प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहिए। अगर विश्वासी है, 7 दिन के अंदर अंदर कम से कम 1 प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। कुछ साल पहले हम लोग बरेली में एक छोटा सा प्रार्थना करने के लिए मेरे मन में प्रभु ने बोझ दिया। प्रभु, आने वाला इतवार में सरकारी नौकरी करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति हमारे कलीसिया में आना चाहिए। इतवार शाम को प्रभु ऐसा बोझ दिया, बेटा आने वाले इतवार में कोई ना कोई सरकारी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति
तेरे कलीसिया के अंदर आने के लिए प्रार्थना करो। मैं इतवार रात्रि प्रार्थना किया, फिर यानी शनिवार के अंदर अंदर मेरे समझ के अनुसार 3 या 4 बार हम लोगों ने प्रार्थना किए। और वास्तव में उस इतवार में हमारे घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से एक व्यक्ति नहीं आए, अंदाज बताऊंगा तो 5 या 6 लोग मिलकर हमारे कलीसिया में आए। सो मैंने उनको देखते ही पहचान लिया, ये नए लोग हैं, हमारे कलीसिया में पहली बार आए। फिर प्रचार के बीच में, आराधना के बीच में उस भाई से मैंने पूछने के बाद, हाँ हम लोग रेलवे कॉलोनी से आए। आप किस विभाग में काम करते हैं? मैं रेलवे में काम करता हूं। सो मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। प्रभु इतवार रात्रि मुझे बताया, बेटा आने वाले इतवार में सरकारी नौकरी करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति कलीसिया में आने के लिए प्रार्थना करो। मैं छोटा सा प्रार्थना किया, सादा प्रार्थना किया, प्रभु तेरी मर्जी के मुताबिक आने वाले इतवार में कोई भी व्यक्ति सरकार यानी गवर्नमेंट में जॉब करने वाला व्यक्ति हमारे कलीसिया में आना चाहिए। मेरे समझ के अनुसार 5 या 6 लोग, उन लोग छोटे बड़े आए थे। प्रियो, मैं इस सभी पर यह बताना चाहता हूं, शायद आप यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए चाहता हूं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर कर इस बात को अनुभव करिए, यीशु मसीह वास्तव में प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। लगभग 10 वर्ष पहले प्रभु के एक भक्त तमिलनाडु में रहते थे, उनका नाम सैम जबतुरई ऐसा कहलाया जाता है, अभी संसार में नहीं है। वो रात्रि प्रार्थना करने के समय किसी जगह पर सेवकाई के लिए गए थे। सो वहां पर एक बहन उनसे मुलाकात कर कर हमारे लिए प्रार्थना करिए, ऐसा कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट बताया, उनके परिवार के डिटेल को बताए। रात्रि ये प्रभु के दास प्रार्थना कर कर सोने के समय उनको महसूस होने लगा उस बहन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर वहां का स्थानीय सेवक से उन्होंने मुलाकात किया। इस प्रकार का एक सिस्टर रात्रि मेरे पास आकर प्रार्थना की थी, कुछ उनके समस्याओं को बता रहे थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो सेवक ने बताया वास्तव में वो लेडी काफी कष्ट में रह रही है। ठीक है। फिर अगला दिन सुबह लगभग 9-9:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाती है। सो उन्होंने उस सेवक से बताया, उस परिवार से मैं मुलाकात करना चाहता सुबह की प्रार्थना से पहले। सो आप अनुमति मुझे देंगे तो कुछ सामान उस परिवार के लिए लेकर जाने के लिए चाहता हूँ। उस सेवक ने अनुमति दिया। इन्होंने काफी कुछ सामान, राशन पानी लेकर गए। सुबह सुबह 9 बजे 9:30 बजे पहले मीटिंग में आने से पहले उनके घर पर पहुंचे। गाड़ी में सामान रखा हुआ था। फिर प्रार्थना करने के बाद किसी को बताकर सामान निकाले, इनको दिए। बहन आंसुओं के साथ प्राप्त किया। वो बहन ने उस भाई को बताया, सेवक भाई को बताया, मैं केवल कुछ चावल प्रभु हमको दे दे, राइस हमको दे दे। मैं उसके रात्रि प्रार्थना किया और प्रभु केवल राइस ही नहीं और काफी कुछ सामान दिया। प्रभु के हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मेरा स्वर्गीय पिता जीवित है, ऐसा धन्यवाद के साथ उसको प्राप्त कर लिया। इस वचन में भी हम पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। जैसा उस बहन के बारे में मैंने बताया, वो बहन ने केवल प्रभु महीने के आखिरी हो रहा है, 4-5 दिन और बचा हुआ है, चावल खत्म हो गया, चावल के लिए इंतजाम कर, ऐसा प्रार्थना किया। प्रभु ना केवल चावल
चावल, कुछ दाल, चीनी और भी कुछ आइटम्स उनको उस सेवक के द्वारा मिलने के लिए सहायता किया। प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, मनुष्यों के सामने हम लोग हमारी समस्याओं को बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अन्यथा लोग हमको देखकर अजीब बातें कहेंगे, ठट्टे में कहेंगे। मैं पवित्र शास्त्र से काफी वचनों को आपको बता सकता हूं। परमेश्वर हर एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। पवित्र शास्त्र में पहला सामुएल से मैं एक वचन को आपको पढ़कर बताने के लिए चाहता हूं। प्रभु किस प्रकार प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, इस बात को मैं बताने के लिए चाहता हूं। पवित्र शास्त्र में पहला सामुएल 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। जी, हम लोग पवित्र शास्त्र में यहाँ पर पढ़ने के समय हन्ना के लिए संतान नहीं था। हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना कर कर संतान को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद उस संतान को प्रभु के चरणों में अर्पण किया। अर्पण करने के बाद इसको यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और वो बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। प्रियो, और यहां पर हम देखते हैं निसंतान हन्ना को पहले परमेश्वर ने उसकी इच्छा के मुताबिक एक छोटा सा बेटा सामुएल को दिया है। उसके बाद सामुएल को प्रभु के चरणों में अर्पण करने के बाद हन्ना को परमेश्वर ने और 3 बेटे 2 बेटियां दी। इस वचन के मुताबिक हन्ना के लिए विचार यह था, प्रभु मुझे किसी ना किसी रूप में एक संतान दे दे, वो मेरे लिए बहुत है। लेकिन प्रभु एक संतान सिर्फ नहीं दिया, संतान के साथ साथ परमेश्वर ने हन्ना के लिए और 3 बेटे 2 बेटियां दिया। प्रियो, यिर्मयाह नबी की किताब में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सच में हन्ना ने ये सोचा नहीं होगा मुझे कुल मिलाकर प्रभु 6 बच्चे देंगे। हन्ना का विचार यह था, कोई ना कोई बेटा या बेटी मिल जाए, उनकी दिल की इच्छा के मुताबिक प्रभु मुझे एक बेटा को दे। स्पष्ट रूप से मांगा था, मुझे एक बेटा को दे, उस बेटा को मैं तेरे लिए समर्पित करूंगी। शायद इस वचन को सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके जीवन में आप निसंतान के साथ कष्ट उठा रहे होंगे। हमें संतान कहां पर मिलेगा, किधर मिलेगा, कौन सा स्थान में जाने से संतान मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर रहकर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अवश्य संतान देगा, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो। बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। कोई समस्या क्यों ना हो, समस्या के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। हो सकता है
इस प्रचार को सुनने वाले भाई बहनों में से कुछ लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए सोचते होंगे। मैं आपको विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो आपको रोजगार बहुत शीघ्र से शीघ्र मिलेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए तैयार रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं बीमारी आएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हमें चंगाई मिलेगा। मैं अपना अनुभव के साथ आपको बता सकता हूं, लगभग 13 साल उम्र से मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे हर बीमारी से शिफा देता है। किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते नहीं है। पूरे परिवार के रूप में बता सकता हूं, बीमारी आएगा केवल हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। ये 2023 में आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करने के लिए चाहता है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करिए। जितना आपसे हो सकता है उतना आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की वायदा यह है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। देखिए कितना महान बात लिखा है, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लगभग 5-6 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। वहां पर हम लोग 4-5 लोग सड़क से निकल रहे थे। दोपहर के वक्त में वहां मसीह गीत की आवाज एक खेत से हमें सुनाई दे रहा था। सो मैंने भाई लोगों से पूछा, थोड़ा दूर में मसीह गीत की आवाज हमें सुनाई दे रही है, क्या हम लोग जाएंगे, जाकर प्रार्थना करेंगे? हाँ, वहां पर गए। अंदाज 10-12 लोग बैठकर दोपहर के वक्त में जोर से गीत गा रहे थे। और वहां पर एक सेवक भाई मिला, उनके पास एक अच्छा मोटरसाइकिल था। लगभग उस समय की बात है 90-1 लाख के आसपास है। मैंने उस भाई से पूछा, भाई ये आपने खरीदा या किसी ने गिफ्ट दिया? वो भाई ने मुझे बताया, पादरी साहब मेरे पास सच बात तो यह है, सही साइकिल भी नहीं था। मैं और पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सेवकाई में जाने के लिए काफी दिक्कत होता था। परमेश्वर से मैंने ये प्रार्थना किया, प्रभु मुझे शीघ्र से शीघ्र एक नई साइकिल खरीदने के लिए सहायता कर। लेकिन करीब 1 महीने जैसा मैंने प्रार्थना किया, 1 महीने के अंदर अंदर एक विश्वासी बहन से मुझे फोन आया, भाई आप हमारे पास कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, क्या बात है, कुछ आइए, आपको कुछ देने के लिए चाहते हैं। फिर मैं कल आऊंगा ऐसा बोलकर गए। सो भाई किसी गांव में रहते, वो बहन शहर में रहती है। वो बहन ने मोटरसाइकिल की दुकान उनको लेकर गया। ये 3 मोटरसाइकिल में कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं, एक थोड़ा सस्ता, एक थोड़ा उससे महंगा, एक सबसे महंगा। ये 3 मोटरसाइकिल मैं आपके लिए सेलेक्ट कर रखा हूं। ये 3 में से आपका मन जिसको चाह रहा उसको आप चुन सकते हैं। ये भाई ने सबसे महंगे मोटरसाइकिल चुना। मैं ये खरीदने के लिए मेरे मन में इच्छा है, ठीक है वो खरीद लीजिए। देखिए वो सेवक भाई केवल प्रभु से साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, नया साइकिल हमें दे दो प्रभु जी। लेकिन प्रभु सादा मोटरसाइकिल नहीं दिया, सबसे अच्छा महंगा मोटरसाइकिल किसी बहन के द्वारा दिया। प्रियो, सच में यीशु बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। 2023 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करने के लिए चाहता है। मैं
आपको ये सलाह देने के लिए चाहता हूं, जितना आपसे हो सकता है भोर के समय में, सुबह का समय में, दोपहर के समय में, सायंकाल के समय में, रात्रि के समय में, आधी रात्रि के समय में प्रभु से दिल लगाकर प्रार्थना करिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम को, महान काम को करेगा। इस वक्त छोटा सा प्रार्थना कर हम संदेश को समाप्त करने के लिए चाहते हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, आंखों को बंद करिए, खड़े हो सकते हैं, नहीं तो घुटने में आ सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके पास खड़ा है। आप मसीह को जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, कोई सवाल नहीं है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो आपकी जीवन में अद्भुत कार्य को करने के लिए चाहता है, महान कार्य को करने के लिए चाहता है। आपके सोच से, आपके समझ से बड़ी बड़ी कठिन बातों को वो करने वाला है। 2023 में प्रभु इस वचन को सबसे प्रधान वचन के तौर पर हमें दिया है। इस वचन को मैं आपके सामने थोड़ी देर प्रचार करने के लिए प्रभु मौका दिया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु की आत्मा कहता है अशांति के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। केवल शांति नहीं दूंगा, तेरे लिए बड़े बड़े काम को मैं करूंगा, चमत्कार को मैं करूंगा। तू मेरी ओर दृष्टि कर, मुझसे प्रार्थना कर बेटा, मुझसे प्रार्थना कर बेटी। मैं तुझे भी संधान दूंगा, तुझे भी आशीष दूंगा। तेरे जीवन को ऊंचाई की ओर इस साल में मैं ले जाऊंगा। सिर्फ तू मेरे चरणों में आने के लिए, मुझसे प्रार्थना करने के लिए कोशिश करो, प्रार्थना करो। उसके बाद देखो मैं बड़े बड़े कार्य को तेरे जीवन में करता हूं कि नहीं। प्यारे खुदावन, ये सुंदर समय के लिए हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। तेरे वचन को इन प्रिय लोगों ने सुना है, इनके जीवन में महान कार्य कर, इनके परिवार में महान कार्य कर। जो भी भाई मुझे रोजगार कब मिलेगा, इस विचार के साथ इस प्रचार को सुना है, उस प्रिय भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत शीघ्र से शीघ्र यीशु मसीह के नाम में, जितने तनख्वाह को नौकरी चाहते हैं उससे ज्यादा पैसा तेरे नाम से मिलने पाए, दूसरे लोगों को गवाही देने पाए। मैंने सादा नौकरी के लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने मुझे बड़ा नौकरी दे दिया, ऐसा कहने पाए। जितने अजीज लोगों ने इस वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रार्थना की आत्मा उड़े, ताकि और अधिक से अधिक समय प्रार्थना करने पाए। संभाल, यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।